उनको हराम खिलाते हुए तुम्हारा ये ज़मीर तुम्हें झंझोड़ता नहीं है? तो तुम्हारे बच्चे जब तुम्हें देखेंगे तो क्या तुम उन्हें फ़ख्र नहीं होगा अपने बाप पे? कितना अच्छा काम करता उनका बाप, बताओ। नहीं बिल्कुल जी, बस गलती हो गई है। बस आज से बाद नहीं सोचा है कि नहीं करेंगे, भूखे रह जाएंगे, ये काम नहीं करूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। थाना फिरोज वाला में मंशियात फरोशों का जो मेन सरगुना था उसको गिरफ़्तार किया गया। उसके कब्ज़े से पुलिस को एक नहीं दो नहीं पूरे 3000 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई है, जो उसने सप्लाई देनी थी फिरोज वाला और इमामिया कॉलोनी के गिरदोनवा के इलाके के अंदर। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उससे इतनी भारी मिकदार में जो मंशियात थी वो कैसे बरामद की, उसकी सप्लाई की इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन था और उसको जो फ्राहम करने वाला कौन लोग थे जिन्होंने उसे वो मंशियात फ्राहम की, पुलिस ने इस पूरे रैकेट को कैसे गिरफ़्तार किया, मंजर आम पर लेके आते हैं सारी चीज़ें। पहले मुल्ज़म से बात करते हैं और फिर IO से भी बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, कि वो इस मुल्ज़म तक कैसे पहुँचे जो कि हमारे माशरे में नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। आएँ मुल्ज़म से बात करते हैं। घर में सिर्फ यही मंशियात मिली है? हाँ जी। कितना टाइम हो गया तुम्हें गिरफ्तार हुए? तकरीबन कल का पकड़ा। कल का पकड़ा हुआ है। पुलिस ने ज़ाहिरी बात FIR दे दी होगी तुम्हारे ऊपर। हाँ जी। बच्चे भी हैं तो होंगे तुम्हारे? हाँ जी। शादीशुदा हो? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। कितनी बच्चियाँ कितने बेटे? 2 बेटी 2 बेटे। ठीक है। उनको हराम खिलाते हुए तुम्हारा ये ज़मीर तुम्हें झंझोड़ता नहीं है? होता है। तुम लोगों के बच्चों को ये इस जहरीले दलदल के अंदर तुम फेंक रहे हो, तुम्हें इस चीज़ पे कभी नदामत नहीं महसूस हुई? हुई है? तो फिर दोबारा क्यों इस धंधे के अंदर तुम शामिल हो? बस बहक गया था इसलिए। तुम्हारे बच्चे आए इधर आके देखें हवालात के अंदर कि मेरे बाप कितना अच्छा काम करता है, लोगों के बच्चों को मंशियात सप्लाई करता है, लोगों के बच्चों को, जो जवान बच्चे हैं जो कमाते और अपने माँ बाप का सहारा बनते, उनको ये मंशियात फ्राहम करने के बाद कोई किस गली के कॉर्नर के ऊपर, कोई किस सड़क के किनारे, कोई किस नहर के किनारे लवारस पड़ा होता है और वहीं पे उनकी मौत भी हो जाती है। असल में कातिल तुम हो ना उनके? जी हाँ जी। तुम हो कातिल फिर उनके? तो तुम्हारे बच्चे जब तुम्हें देखेंगे तो क्या तुम उन्हें फ़ख्र नहीं होगा अपने बाप पे? कितना अच्छा काम करता उनका बाप, बताओ। नहीं बिल्कुल जी, बस गलती हो गई है। बस आज से बाद नहीं सोचा है कि नहीं करेंगे, भूखे रह जाएंगे, ये काम नहीं करूँगा मैं। तो जब 5 साल पहले छोड़ दिया था काम ये, उससे पहले भी तो गिरफ्तार कभी हुए होगे ना? हाँ जी, एक बार हुआ था। तो उस वक्त ज़मीर ने नहीं कहा कि इस बार बस अब के बाद नहीं मैंने करना ये काम, अब दोबारा फिर तुम इसमें छोड़ दिया था, बस बहक गया एक आदमी की तरफ से। बस क्या उसने क्या है कि दोबारा बहका दिया तुम्हें? बस हालातों ने कुछ कर दिया, कुछ वो मेरी ज़िंदगी में फिर आया और फिर मैं से काम हो गया। उसने क्या कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी ये क्या कर रहे हो, भूखे मार रहे हो, थोड़ा थोड़ा करी जो काम। मैंने कहा यार मैंने छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वो मुझे बस बहक गया था सर मैं, और कोई बात नहीं है। उसने कहा थोड़ा थोड़ा करते रहो, अच्छा गुजारा हो जाएगा तुम्हारा। वैसे तुम मजदूरी करते थे तो ज़मीर मुतमिन होता था? नहीं होता था। ज़मीर मुतमिन नहीं था होता? नहीं हलाल जब अपने बच्चों को खिलाते थे जाके, वो ज़मीर मुतमिन नहीं था होता? होता था। तो ये जब हराम खिलाते हो अपने बच्चों को ले जाके, तो इस पे ज़मीर तुम्हारा तुम्हें शाबाश देता होगा कि शाबाश तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। गलत, बस माफ़ी हो। हाँ बच्चों को खिलाओगे तो क्या तुम ये उम्मीद करते हो कि वो बच्चे तुम्हारे साथ वफादार होंगे? ये तो अल्लाह को पता है ना जी। बस वो भी तो फिर हराम काम ही करेंगे ना। हाँ जी ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल।
ऐसे तुम्हारी बीवी को पता है, तुम्हारे माओ को पता है? नहीं किसी को नहीं पता तुम यहाँ पे हो? पता है। तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आए हैं वो? हाँ जी, इधर आके तुम्हें देखा है? हाँ जी। उन्हें देख के तुम्हें फख्र महसूस हुआ? फिर नहीं, क्या किया तुमने? बस उन्होंने क्या बात तुमसे की? नज़र नीचे कर ली और क्या करना था। नज़र नीचे कर ली ना? हाँ जी। फिर तुम्हें शर्म आई होगी कि मेरे बच्चे, मेरी इज्जत जो थाने में आई है। हाँ जी, तरह तरह के लोग यहाँ पे आते हैं बिल्कुल। जो तुम्हारी इज्जत को देख रहे होंगे, तुम्हारे बच्चों को देख। ये आखिरी बार है, आखिरी बाद ये करूँगा भी नहीं, ये सोचूंगा भी नहीं ये काम को, बस आइंदा के बाद नहीं करना। ना। पक्की हाँ जी, तो मैं बिल्कुल अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। भूखा रह लूँगा, लून मिर्च से रोटी खा लूँगा, ये काम नहीं करूँगा। ये दिल से तौबा कर? हाँ जी, दिल से तौबा की है। या सिर्फ जब छूटेगी फिर तुम्हें वर्गला के कोई ले जाएगा? ना, ऐसे आदमियों के साथ तल्लक क्या, सलामदा भी नहीं रखना चाहता मैं। बस माफ़ी मांग लिया खुदा से, बस जो हो गया बस, इसके बाद नहीं, कुछ भी नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। भूखा रह लूँगा, किसी की मजदूरी किस का। तरह तुम्हारी इस बात पे यकीन करेंगे? कानून को किस तरह इस चीज़ का यकीन दिलाओगे कि बस गलती हो गया, आइंदा के बाद नहीं करूँगा? बस ये अल्लाह तो देख रहा है ना, मैं कि तो अल्लाह के साथ ही कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। किसी की मजदूरी कर लूँगा, कोई काम भी कर लूँगा, लेकिन ये काम नहीं। इससे पहले जब तुम गिरफ्तार हुए थे कितना अर्सा जेल में रह के आए? 1 माह। 1 माह बाद आ गए थे? हाँ जी। 1 माह जो तुम रहे वहाँ पे, तो उस दौरान तुमने कितने ग्राम का तुम्हारे ऊपर FIR हुई थी? क्या तुमसे पकड़ा गया था? 1000 ग्राम पकड़ा गया था। 1000 ग्राम? कौन से थाने में? मैं इधर लाहौर में पकड़े गए थे। पहले वहाँ पे सप्लाई करते थे? नहीं, इधर से वो मुकबर था, उसने इधर से पकड़वाया था। इधर ही पकड़ा दिया था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मंशियात में चर्च के अलावा और क्या क्या चीज़ें सप्लाई करते? कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम? कसम खा के कहता हूँ, कुरान के ऊपर हाथ रखवा लो, और कुछ नहीं करता था मैं। पक्की बात है? हाँ जी, और कुछ नहीं, ना करता हूँ, ना पीता हूँ, ना कुछ नहीं, और बस यही करता था। पीता भी था और ये काम करता था बस। शादी को कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 14 साल हो गया। उन्हें पता था कि तुम ये काम करते हो जब पहले तुम पकड़े गए थे मंशियात का? पहले नहीं तो पता, जब पकड़ा गया फिर पता था। बीवी ने, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इस चीज़ पे जब तुम वापस छूट कर आ गए, तुमसे कस्में ली होंगी कि आइंदा के बाद ना ये काम करना, ठीक है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी मेहरबानी मजदूरी कर लो, ये ना करना, कहा था कि नहीं? कहा था, मेरी बीवी ने भी कहा था, माँ ने भी कहा था। हाँ। लेकिन मैंने छोड़ दिया बस, बाद में फिर ऐसे काम पे। मुल्ज़म अरेस्ट हो चुका हुआ है, पुलिस की हिरासत में है, और इसे 3000 ग्राम मंशियात जो कि इसने सप्लाई करनी थी इमामिया कॉलोनी के इलाके में, इससे वो भी बरामद कर ली हुई है। मुल्ज़म हवालात में मौजूद है और अभी हथकड़ी लगी हुई है। मुल्ज़म अपने जुर्म भी कन्फेस कर रहा है और ये बता रहा है कि आज से 5 साल कबल भी इसने मंशियात का एक FIR उसके ऊपर दर्ज हो चुकी हुई है और उसने तौबा की थी। अभी भी कह रहा है कि तौबा करता हूँ कि आइंदा के बाद नहीं करूँगा। मेरा सिर्फ क्वेश्चन माशरे से ये है कि जब इस किस्म के मुल्ज़मान गिरफ़्तार होते हैं तो उनकी फ़ैमिली लोगों की नज़रों से और लोगों की बातों से किस तरह बचती होगी? उस फैमिली के ऊपर क्या बीतता होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब कह रहे होंगे कि हाँ तुम्हारा जो बाप है वो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करता है। असल में जो लोग मंशियात फरोशी के बाद, जो पीने के बाद बाहर मुर्दा हालत में पड़े होते हैं, उनके जो असल कातिल हैं वो इस किस्म के लोग होते हैं जो उन्हें मुहैया करते हैं। उनको लगाने वाले कौन लोग होते हैं? यही लोग होते हैं। अब देखना यह है कि इनके साथ भी क्या किस किस्म का कानून में जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो होगी, या ये भी कुछ अर्सा बाद दोबारा आ जाएंगे और दोबारा ये जो लत लगी हुई है वहाँ पर लोगों को फराहम करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।